हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट विषय पढ़ने जा रहे हैं जो मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित है। ये अपने प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी आता है और इससे संबंधित कई प्रश्नों को पूछा जाता है। हमने सीखने के सिद्धांत यानी सीखने के नियमों के बारे में अध्ययन किया था और सीखने के सिद्धांतों में दो सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ चुके थे। थॉर्नडाइक और कोहलर के सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे जो आई.पी. पावलोव के द्वारा दिया गया है, उनके द्वारा प्रतिपादक किया गया है। अब इस सिद्धांत में क्या है तो हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, इसके प्रवर्तक थे आई.पी. पावलोव, जो रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे, यानी रूस के थे ये। आप रूसी शरीर शास्त्री के जो ये चिकित्सक थे, जिसको मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी के लिए बहुत ही योगदान दिया है। आई.पी. यानी इनका फुल नाम था, आई यानी आइवोन, पी यानी पेट्रोटिक और पावलोव, इनका पूरा नाम ये था। इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर 1904 में किया था, 1904 में किया था। और इनके सिद्धांत का क्या मत था कि इस मत के अनुसार सीखना अनुकूलित अनुक्रिया है। ये मानते थे कि जो भी व्यक्ति या कोई भी जानवर अपने जीवन में कुछ सीख रहा है या वो सीखने की कोशिश कर रहा है तो वो अनुकूलित अनुक्रिया है, यानी वो अपने आप को अनुकूलन करने के लिए वो सीखता है। मतलब अपने आप को एडजस्टमेंट करने के लिए, अपने आप को उस माहौल में ढलने के लिए वो सीखता है। अगर वो उस माहौल में नहीं ढलना चाहता है या उस माहौल में वो एडजस्ट नहीं होना चाहता है तो उस क्रिया को नहीं सीखेगा, उस प्रक्रिया को सीखने की कोशिश नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीखना अनुकूलित अनुक्रिया है, ये अपने पावलोव मानते हैं। इनके अन्य नाम भी है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, CR थ्योरी। CR का मतलब वही होता है कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, इसका शॉर्ट नेम है। क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबद्ध सहज क्रिया का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, हम एक थोड़ा सा इसमें उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि भोजन देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकना। अगर आपने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ते के सामने अगर हड्डी रखी जाती है या खाना रखा जाता है तो वो मुंह से अपने लार गिराता है। मतलब उसके अंदर लालच पैदा होती है, उसके अंदर ये होता है कि मैं खाना कब खाऊं। लार टपकना, ये यहाँ भोजन एक स्वाभाविक उत्तेजक है या उद्दीपक, उत्तेजक भी कह सकते हैं। यानी भोजन है, उसके सामने जो भोजन रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो स्वाभाविक एक क्या उत्तेजक है या उद्दीपक बोल सकते हैं। वो उद्दीपक कहाँ जाकर तो रहा है, कुत्ते के अंदर। मतलब है कि उस चीज को, उस वस्तु को देखकर कुत्ते के अंदर वो उत्तेजक मतलब उत्तेजना हो रही है या उत्तेजक बोल सकते हैं, उद्दीपक हो रहा है। वो एक चीज उसके माइंड में जागृत हुई कि मुझे वो खानी चाहिए, मुझे वो खाना चाहिए जिससे मेरी भूख मिटेगी। और कुत्ते के मुंह से लार टपकना स्वाभाविक क्रिया है या सहज क्रिया है। और जायज बात है कि उस भोजन को देखकर उसके मुंह से जो लार टपकती है वो स्वाभाविक क्रिया है, वो इसको सहज क्रिया कहते हैं। पर यदि किसी अस्वाभाविक उत्तेजक के कारण भी कुत्ते के मुंह से लार टपकती है लगे तो उस संबद्ध सहज क्रिया या संबद्ध प्रतिक्रिया कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुत्ते के सामने कोई भोजन नहीं है, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया होती है, ऐसी कुछ अस्वाभाविक क्रिया होती है जिससे उसको महसूस होता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं खाना मिलेगा और उसके लार टपकने लगती है। तो ये कौन सी क्रिया कहलाती है, संबद्ध सहज क्रिया, संबद्ध प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। इसको एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊं कि आपने किसी गोलगप्पे वाले को देखा या कोई पानी पता से जो अपन पकौड़ी बेचता है उसको देखकर आपके मुंह में पानी आता है, तो वो एक गोलगप्पा आपके लिए क्या हो गया, उद्दीपक उत्तेजक हो गया। और आपके मुंह में पानी आना वो एक स्वाभाविक क्रिया हो गया।
यानी आपने उसको देखा, वो स्वाभाविक चीज को देखकर स्वाभाविक क्रिया करी, वो तो होती है अपने। एक अपन आगे एक और उदाहरण से समझेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप घर में बैठे हो और एक लारी गोलगप्पे बेचने वाला जोर से चिल्लाता हुआ जाता है कि फेरी वाला बोलता है कि पकौड़ी ले लो पकौड़ी, तो आप अंदर बैठे ऑटोमेटिक आपके मुंह में पानी आएगा। वो एक आपके अंदर एक वो स्वाभाविक एक क्रिया होगी, अनुक्रिया होगी, सॉरी अनुक्रिया होगी। लेकिन आप देखते हो बाहर जाके देखते हो कि वो गोलगप्पे वाला नहीं था, कोई और था। यानी आपके अंदर एक वो संबंध क्रिया होगी, वो एक अनुबंधन हो गया। आप वो मतलब है कि एक उसके अंदर बीच में एक रिश्ता बन जाता है, एक मतलब एक संबंध बन जाता है। लेकिन जो गोलगप्पे है वो बाहर बेचने वाला है, वो गोलगप्पे वाला नहीं है, तो वो एक अस्वाभाविक क्या है, उद्दीपक है, उत्तेजक है। अब इसको हम प्रयोग के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अब है अपने पावलोव का प्रयोग। पावलोव का प्रयोग उसने 3 चरणों में बांटा है, यानी 3 तरह से उसने प्रयोग किया था। और उसने प्रयोग अपने कुत्ते पर किया था। उसका जो कुत्ता था, प्रिय कुत्ता था जो पाला हुआ था, उस कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 3 तरह के जो चरण हैं, उन 3 चरणों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। कि पहला चरण है कि स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया, जिसको स्वाभाविक उद्दीपक को इंग्लिश में बोलते हैं UCS। यानी UCS का फुल फॉर्म होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। और वो क्या चीज़ है, भोजन। और स्वाभाविक अनुक्रिया में UCR यानी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, और जो क्या है, लार। दूसरा द्वितीय चरण है अस्वाभाविक उद्दीपक, जो है कंडीशनल स्टिमुलस, जो घंटी है, और जिसका जो अनुक्रिया क्या होगी, स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। और स्वाभाविक अनुक्रिया किसको बोलते हैं, UCR यानी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी वही लार। और तृतीय चरण है कि अस्वाभाविक उद्दीपक यानी CS यानी कंडीशनल स्टिमुलस, उसको वो कौन सी चीज़ है, घंटी। और उसके रेस्पॉन्स क्या होगा, अनुकूलित अनुक्रिया यानी CR यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स। यानी सबसे पहले हम स्वाभाविक यानी प्रथम चरण को देखेंगे। तो प्रथम चरण में यानी प्रथम चरण अनुकूलन के पूर्व वाली स्थिति, यानी स्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक अनुक्रिया, UCS यानी भोजन, और UCR यानी लार। इसको देखो एंड में बताऊंगा एक उदाहरण। प्रथम चरण में पावलोव ने भूखे कुत्ते को स्टैंड से इस प्रकार बांध दिया कि एक निश्चित दूरी के आगे वह नहीं जा सकता। यानी इसको कुत्ते को इस तरह स्टैंड से इस तरह से बांध दिया कि वो कुत्ता ना तो आगे जा सकता ना पीछे जा सकता है। उसके सामने भोजन रख दिया, क्योंकि कुत्ता भूखा था, अतः सामने भोजन को देखने के कारण उसके मुख से लार टपकने लगी। जैसे उसके सामने भोजन रख दिया, मतलब कुत्ते को तो बांधा हुआ था, उसके जस्ट सामने क्या रखा, भोजन। तो कुत्ता क्या था, भूखा था, और भोजन को देखते ही उसके मुंह से क्या टपकने लगी, लार टपकने लगी। तो लार टपकने लगी, तो कुत्ते ने भोजन को देखकर जो रेस्पॉन्स दिया वह क्या था, स्वाभाविक था। यानी जो भोजन है वो स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी स्वाभाविक उत्तेजक है, जिसको देखकर कुत्ते ने क्या क्या स्वाभाविक अनुक्रिया करी। अब मतलब है कि यहाँ पे प्रथम चरण में क्या हुआ कि कुत्ते ने भोजन को देखा, और भोजन को देखकर उसके लार टपकी। यानी कुत्ते ने भोजन को देखा, भोजन क्या हुआ, स्वाभाविक उद्दीपक, और जो लार टपकना वो क्या हुआ, स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है। अब द्वितीय चरण में क्या हुआ कि ये द्वितीय चरण यानी अनुकूलन के दौरान, यानी अनुकूलन जब होने वाला था उसके दौरान, इसको अपन बोलेंगे कि अस्वाभाविक उद्दीपक, और जिसको अपन CS घंटी, और स्वाभाविक अनुक्रिया यानी UCR यानी लार। अस्वाभाविक उद्दीपक कैसे कहेंगे कि भोजन देने से, कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाएगी, यानी घंटी बजाना खाना देना, घंटी बजाना भोजन देना, कुत्ते को
और जैसे ही घंटी बजाई और भोजन दिया, उसके मुंह में लार टपकने लगी। इस तरह से बार बार एक क्रिया होने लगी। यानी एक स्वाभाविक एक उत्तेजक से, मतलब दोनों उत्तेजक के बीच में क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। दोनों उत्तेजक के बीच में संबंध स्थापित हो गया। यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी घंटी बजाने से उसको एहसास हो गया कि मेरे को खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो उसके ऑटोमेटिक उसके मुंह से क्या टपकते थे, लार टपकते थे। यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी जो अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, घंटी। तो अस्वाभाविक उद्दीपक से यानी घंटी से उसके स्वाभाविक क्रिया होती थी, यानी लार टपकती थी। यानी उसको मालूम होता था कि मुझे भोजन मिलेगा। अब तृतीय चरण है अपने लास्ट कि अनुकूलन के पश्चात, यानी अनुकूलन होने के बाद में जब संबंध स्थापित हो जाता है एक उत्तेजक को, दोनों उत्तेजक के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि पावलोव ने घंटी बजाई, लेकिन उसको भोजन नहीं दिया गया, उसको भोजन नहीं दिया गया। तो उसको ऐसा मतलब है कि उसको एहसास तो पहले हो गया कि घंटी बजी, यानी अस्वाभाविक क्रिया से, अस्वाभाविक उद्दीपक से उसकी लेकिन स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, यानी लार तो अभी भी टपकी है। मतलब उसको एहसास हो गया घंटी बजते मुझे भोजन मिलेगा, और लार टपकाने लग गया। यानी अस्वाभाविक उद्दीपक से अनुकूलित अनुक्रिया होगी। यानी सी एस यानी कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट से CR मतलब लार टपकाने लग गया। तो ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, सीखना अनुकूलित अनुक्रिया है। यानी अनुकूलन के द्वारा सीखा जाता है। ये पावलोव के उदाहरणों से मतलब एक प्रयोग के द्वारा बताया गया। यानी व्यक्ति सहज अपनी एक संबंध प्रतिक्रिया बनाकर सीखता है। अब हम पावलोव के सिद्धांत के गुण के बारे में। अब है सिद्धांत के गुण एवं विशेषताएं। पहला गुण है, यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि बताता है। यानी बच्चा खुद अपने आप सीखता है और अपनी क्रिया करके सीखता है, इसलिए इसको स्वाभाविक विधि कहा जाता है। दूसरा है, यह सिद्धांत बालकों के अनेक क्रियाओं और असामान्य व्यवहार की व्याख्या करता है। यानी बालक के जो भी असामान्य व्यवहार है और अनेक क्रियाओं की व्याख्या की जाती है। यह सिद्धांत बालकों के सामाजिकरण और वातावरण से उनका सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देता है। मतलब है कि बालक समाज के साथ में कैसे संबंध स्थापित करना है, उनके साथ में समाज के साथ में कैसे मतलब एक एडजस्टमेंट करना है, समायोजन करना है, तो ये इस विधि से उनको सीखने को मिलता है। चौथा है, ये सिद्धांत का प्रयोग करके बालकों के भय संबंधी रोगों का उपचार किया जा सकता है। मतलब इस विधि से बच्चों के भय का जो भय होता है वो डर दूर हो जाता है। पांचवा है, समाज मनोवैज्ञानिक के विधानों के अनुसार इस सिद्धांत का समूह के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। छठा है, इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। मतलब इस विधि से बालकों में एक अच्छा अनुशासन बनेगा, उनके अच्छा व्यवहार होगा, समाज में अच्छे नागरिक बनेंगे और अपनी क्रिया से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। सातवां है, ये सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसे विषय जिनमें चिंतन की आवश्यकता नहीं है, उन विषयों में ये सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। तो ये है सिद्धांत के गुण एवं विशेषताएं, जो कि आज भी वर्तमान में इस विधि का प्रयोग किया जाता है और इस विधि से मतलब है कि शिक्षा दी जाती है। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।